हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। अब हम चलते हैं अपनी स्टोरी की जानिब। जुनूनी इश्क पार्ट नंबर 17। इधर इरफा जब दिखती है कि अहमद ने उसे देखकर फिर भी अपनी आधा मिटा कर लिया तो इरफा अहमद से मुखातिब होकर कहती है कि यार प्लीज़ मुझे छोड़ो, मुझे वॉशरूम जाना है। इरफा अगर वॉशरूम भी तो पहले ही बोल देती, मैंने इतना तुम्हें पकड़ने की बिला वजह से कोशिश की। इरफा वहाँ से उठ जाती है और जब वो वॉशरूम से होके आती है तो वो सोफे पे बैठने लगती है तो अहमद उसे कहता है क्यों उठो यहाँ से, क्यों यहाँ क्यों बैठ गई हो, मेरे पास आके क्यों नहीं बैठ जाती। नहीं अहमद, मैं तुम्हारे पास नहीं आ रही बैठने, तुम बहाने बहाने से बस ऐसे ही साउंड करते हो और फिर अपने पास आने को कहते हो, फिर तो मैं तुम कहीं जाने ही नहीं देते, इसलिए मैं नहीं आ रही इस बार। अहमद को जरूर गुस्सा आ रहा होता है। अच्छा इरफा, अगर मैं तुम्हारे हाथ पाँव ही बांध दूँ तो फिर तुम चल ही नहीं पाओगी, इसीलिए बोल रहा हूँ जो कह रहा हूँ वो करो। अच्छा मैं जा रही हूँ किचन, मुझे लगी है भूख। अच्छा ठीक है, सही। अहमद इरफा से गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाता है और जब वो देखता है कि रात के सुबह 2 ही बजे तो वो अपने रूम में जाकर, जहाँ वो बचपन में रोया करता था, वहाँ जाकर चीज़ें चेक करने लगता है और वहाँ उसे इरफा की बहुत सारे पिक्चर्स दिखाई देती है। तो वो कहता है, सोच रहा होता है कि अब तो इरफा से शादी भी कर ली है तो अभी ये पिक्चर यहाँ क्यों रखी है मैंने, अब ये सारे पिक्चर निकाल के मैं कहीं रख देता हूँ। इरफा जब कॉफ़ी बना के आई हुई होती है, क्योंकि वो अपने लिए चाय और अहमद को बनाने के लिए कॉफ़ी बना के लाई होती, अहमद जब भी देखते मुझे नाराज़ हो जाते, पता नहीं मैं ही उन्हें नाराज़ कर देती हूँ या वो वैसे ही दिन उससे वाले। कोई बात नहीं, कॉफ़ी दोगी ना तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो कॉफ़ी बना के लिए जा रही होती है लेकिन अहमद उसे कमरे में नहीं दिखता। ये इंसान पल में धोला पल में पाशा, अभी तो रूम में था, अभी ये रूम से चला गया, पता नहीं कहाँ चला गया होगा, कुछ पता नहीं पड़ रहा। फिर अहमद उसे उसकी आवाज़ आ रही होती है अहमद की, तो इरफा बहुत ज़्यादा उसे लग रहा होता है पता नहीं ये शख्स कहाँ चला गया। इरफा को अपना घर इतना बड़ा लगता था कि उसने अब तक अपने घर को पूरी तरह से एक्सप्लोर किया ही नहीं था। लेकिन अभी वो अहमद की आवाज़ के पीछे पीछे जब जा रही होती है, जब अहमद किसी से कॉल पे बात कर रहा होता है तो इरफा धीरे धीरे उस रूम तक पहुँचती है। जब वो रूम तक पहुँचती है वो जब पिक्चर देखती है वो दंग रह जाती है। उस रूम में सिर्फ और सिर्फ इरफा की पिक्चर्स थी कि उसने अहमद के साथ एक एक पल जिस तरह से वो रही थी, अहमद के पास एक एक पल की याद उसके पास थी। इरफा ये सब देखकर बहुत तंग रह जाती है और कॉफ़ी और चाय का मग दोनों ही टेबल पे रख देती है और अहमद से मुखातिब होती है, अहमद ये ये सब पिक्चर्स तभी से मेरे पास इरफा जब दो बार की बकेटर थी और मैं तो सोच भी नहीं पा रहा था कि तुम्हें छोड़ जी कैसे पाऊँगा। और इतना जब भी मुझे तुम खोता था कि जब भी खुद को होप देती होती थी तो तुम्हारी पिक्चर देखकर खुद को होप देता था। तो मेरे लिए मेरी ज़िंदगी हो इरफा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दूँ। कौन सा ट्रीटमेंट? वो तुम्हें तो मेरा पता है ना, मेरी दिमागी प्रॉब्लम का। तो कोई मसले की बात थोड़ी ना है यहाँ पर। क्या है ना, आजकल किसी को भी थोड़ा सा दिमागी दबाव होता है या फिर साइकेट्रिस्ट से कोई कंसल्ट करता है तो सबको लगता है वो शख्स पागल हो गया है। पर तुम तो मेरा साथ दोगी ना इरफा, मेरे ठीक होने में। जी बिल्कुल, मैं तुम्हारे हर कदम पर साथ दूँगी, पर तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा अहमद। अहमद उसका हाथ पकड़ के से कहने लगता है कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। इरफा उससे कहती है कि मैं अकेले रहना भी नहीं चाहती, मैं आखिरी पल तक तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अहमद उसे बनाने की कोशिश कर रहा होता है, जब तुम आखिरी पल तक मेरे साथ जीना चाहती हो तो तुम्हें नहीं लगता कि हमारी फैमिली होनी चाहिए? फैमिली तो हमें है ना। अहमद उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि अभी हमें अपनी बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। इरफा को लगता है कि अहमद फिर से घूम फिर कर उसी टॉपिक पे जा रहा है तो इरफा अपनी भलाई इसी पर समझती है कि वो यहाँ से निकल ले, लेकिन अब अहमद उसका हाथ पकड़ चुका होता है और इरफा की सारी बातें नाकाम से पड़ रही होती है। क्या हुआ अहमद, आपने हाथ पकड़ लिया? देखो इरफा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और
और आजकल तो लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में भी सब कुछ हो जाता है यार। और मैंने तो तुमसे शादी की है, कुछ ज़्यादा थोड़ी ना मांग रहा हूँ, बस अपने हक ही तो तुम जताना चाहते हो इरफा, तो वो भी करने से कासिर हो। क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ ऐसा? इरफा से कहती है देखो मुझे कुछ वक्त चाहिए। इरफा इतने महीने हो चुके हैं हमारी शादी को, पर तुम्हारा वक्त ख़त्म ही नहीं हो रहा। सोच रहा था कि अब घूमने जाएगी तो तुम कम से कम मुझे अपने करीब आने दोगी। तुम तो कहीं भी चलती हो, यही रहता है तुम्हारा तो सीन। इरफा के इतने अजीब एक्सप्रेशन देखने के बाद अहमद का सारा मूड ऑफ हो चुका है। इधर इरफा को कॉल आती है और वो कॉल पिक करती है जब, तो इरफा को वो पुराना कॉलेज फ्रेंड निकलता है। बाय द वे ये कॉलेज फ्रेंड एक लड़की नहीं एक लड़का था। ये वही था जो इरफा को अपनी शादी के लिए इन्वाइट कर रहा था और उसे कह रहा था कि मेरी शादी हैदराबाद में, तो अगर हो सके तो आप हैदराबाद आ जाइएगा। इरफा अब तक कभी हैदराबाद नहीं गई होती है, वो कराची में स्टडी करती है और वो लड़का भी कराची में स्टडी करने आया होता है। अहमद को पता चलता है कि इरफा को उसके मेल फ्रेंड ने कॉल की, तो अहमद को बहुत गुस्सा आता है। पहले ये बताओ तुम्हारा और उसका कुछ चल तो नहीं रहा था कॉलेज के दिनों में? क्योंकि मैं तो तुम्हें सिर्फ ऑफिस के दिनों से जानता हूँ इरफा, कॉलेज के दिनों से नहीं। देखो अहमद, उस शख्स ने मुझे प्रपोज किया था कॉलेज में, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, और मैंने उसे मना कर दिया था क्योंकि तुम्हें तो पता था ना मेरी एंगेजमेंट रोमांस में हो रखी थी। इरफा को जब लग रहा होता है कि अहमद को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और हालत ख़राब हो रहे हैं, तो इरफा हंसना शुरू कर देती है। क्या हुआ पागल मुझे बोल रही हो? पागल तुम हो चुकी हो, इतना क्यों हंस रही हो पागलों की तरह? अहमद मैं देखना चाहती थी मैं आपको कितना बेवकूफ़ बना सकती हूँ। देखो मैंने आपको बुद्धू बना दिया। अरे ये वही है, ये हमारा नॉर्मल क्लास फेलो है। कभी इसे कोई कॉपी वगैरह चाहिए होती थी तो मैं इसे दे देती थी, और अगर एग्जाम्स में मुझे इसकी हेल्प चाहिए होती थी तो ये भी हेल्प कर देते। तो इसका मतलब ये कि तो एग्ज़ाम में भी चीटिंग करके पास भी। देखो कुछ ले और कुछ दे भी तो सिस्टम चलता है ना। अच्छा अब तक तो मेरे रिश्ते में तुम्हें बहुत कुछ दिया है इरफा, तुमने मुझे क्या दिया है? ओह तो आप घूम फिर कर उसी वही बात पे पहुँचना चाहोगे? जी ऑफ कोर्स। इरफा देखो नवाज शादी कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ में वोट कर चुके हैं और तुम अब तक मूव ऑन नहीं कर पा रही हो यार। दिस इज नॉट अ बिग डील अहमद। अगर मैं तुम्हारे साथ ये ज़िंदगी स्टार्ट भी कर दूँ तो भी मुझे हमेशा एक बात का डर रहेगा, कभी किसी दिन तुम्हें मुझ पर किसी ने शक दिलवा दिया झूठ मूठ में भी, तो तुम और मेरे बच्चे को मार दोगे ना? क्यों मारोगे यार? अहमद तुम बहुत शक करते हो मुझ पर। अच्छा इसीलिए 24 घंटे वो इसमें साथ रहना चाहती है मुझसे चिपक चिपक के। ओह देखो यार जब शुरू में शादी होती है ना, और जो भी तक हुआ भी नहीं, अगर वो हो चुका होता ना तो मैं भी तुमसे इतने चिपक के नहीं चलता। इरफा की बात सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा होती है। मतलब तो मेरे साथ सिर्फ इसलिए हो अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए, और जैसे ही तुम्हारे वो कब कंप्लीट हो जाएगी तो मेरे पास भी नहीं भटकोगे? अच्छा इरफा तुम्हें इसी बात का डर है कि अगर तुमने मेरी बात मान ली तो फिर तो मैं तुम्हारे आसपास ना तो आऊँगा ना तो तुम्हारी वैल्यू करूँगा। तो इरफा का हाथ पकड़ के कहने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब तुम 90 साल की हो जाओगी और मैं 100 साल का हो जाऊँगा ना इरफा, मैं तब भी दिल में तुम्हारे लिए वही मोहब्बत होगी जो आज है। मैं तुम्हें कभी भी कहीं नहीं छोड़ सकता यार, प्लीज़ अब मेरे बारे में भी कुछ सोच लो। इरफा उसे हंसकर वहाँ से चली जाती है और वहाँ जाकर आराम से नींद सो रही होती है। और अहमद उस शख्स के बारे में पता करने के लिए उसका नंबर इरफा के फ़ोन से ले लेता है और फिर उसके बारे में तमाम तर डिटेल्स निकलवाता है। लेकिन इरफा को अहमद को यह पता ज़रूर चल जाता है कि इरफा और शख्स के बीच में कुछ भी नहीं था। इरफा अहमद को कहती है जब अहमद रूम पे आता है, अहमद जी बोलो। अहमद मुझे ऐसे नींद नहीं आ रही, तो फिर मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहो। क्या मैं कुछ बोलूँगी आगे? क्या मैं
अभी क्या मैं क्या वैसे बाहर निकल के कुछ खाऊंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ अहमद, क्या तकिया निकाल कर तुम्हारा बाजू रख के वहाँ पे मैं नहीं सो जाऊँ? तो ये पूछने की क्या बात है यार, मैं तो पूरे का पूरा तुम्हारा हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरे सीने पर सर रख कर भी सो जाओ। तो इरफा जब अहमद की बात सुनती है ना, तो वो ऐसा ही करती है। अहमद के सीने पे सर रख के जब वो सो रही होती है ना, तो अहमद को इरफा के बाल चुभ रहे होते हैं। क्या हुआ अहमद? वो क्या है ना, तुम्हारे जो बाल है ना इरफा, वो मुझे काफ़ी परेशान कर रहे हैं यार। नींद सोने से पहले तो अपने बाल बना लो, फिर आके इस तरह से सोया करो तुम। इतना गुस्सा करके जा रही होती है तो मैं तुझे फिर अपनी बाहों में जकड़ लेता है। देखो यार, गुस्सा मत करो ना प्लीज़। और तुम्हें इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। प्लीज़ प्लीज़, मैं नहीं आऊँगी। तुमने कहा कि मैं तुम्हें तंग करती हूँ, मैं तो तुमसे प्यार, सच में तुम मुझसे प्यार करती हो इरफा? इरफा वहीं रुक जाती है और उसे कुछ भी नहीं कहती। और फिर अगर मुझे पता चला ना मेरे उस मेल फ्रेंड के बारे में तुमने कोई पता करने की कोशिश की, तो याद रखना मैं अम्मी के घर चली जाऊँगी, फिर मैं तुमसे कोई बात भी नहीं करूँगी। अब प्लीज़ इरफा, आधी रात को तो ये बातें सोच रही है बस। इरफा का सर अपने सीने से लगा के उसे सोने का हुक्म सादर करता है और उसे पूरी रज़ाई तक पहना देता है। क्यों अहमद, मुझे सर पे चीज़ें पहनना अच्छा नहीं लगता। तुम ऐसे चुप नहीं करोगी? हाँ, तो फिर कैसे चुप करोगी? अहमद, उससे कहते हैं लोरियाँ सुनाऊँ तब तुम चुप करोगी? इरफा को अहमद के सीने पर सर रख के नींद सोने में बड़ा ही सुकून रह रहा होता है, बड़ा सेफ फील हो रहा होता है उसे। और जब वो नींद से उठती है तो दिन के 10 बज चुके होते हैं और अहमद साहब उसे ही देख रहे होते। क्या हुआ अहमद? इरफा, आज मेरी मीटिंग थी तो ठीक 9 बजे थी, तो तुम उठी जो मुझे उठने देती, तो तुम मुझे हटा के उठ के चले जाते ना। यार ऐसा नहीं कर सकता ना, मैं तुम्हारी नींद खुल जाती तो। आपको मेरी नींद का इतना एहसास है पर तुम्हें मेरा कोई भी एहसास नहीं। क्यों? क्योंकि मैं सारी मीटिंग ना तुम्हारे ऊपर लैपटॉप रख के कर रहा था। तो मेरे ऑफिस के मेम्बर्स ने देख लिया कि हम अपना पर्सनली का खुद का टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अहमद, ये आपने क्या किया? सबके सामने ये दिखाने की क्या ज़रूरत थी? देखो यार, हम ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है यार, हम एक कपल है यार। हमने शादी की है, हमारे पास वेल्डेड होने का लाइसेंस है इरफा। और तुम अभी भी तुम लोगों से डरे। अगर अब एक लफ्ज़ कहा ना तुमने तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। मेरे हिसाब से आपके अलावा और तो बुरा है नहीं यहाँ पे। क्यों? अहमद को गुस्सा आ रहा होता जब इरफा कहती है कि मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरा पाला तो सिर्फ आपसे पड़ा है, उस हिसाब से मेरी ज़िंदगी में और कोई बुरा है ही नहीं। तो तुम्हें लगता है मैं बुरा इंसान हूँ इरफा? ऑफ कोर्स ऐसा ही लगता है मुझे। अच्छा, आज का क्या प्लान है आपका वैसे? इरफा अपने बाल बांधने लगती है। अहमद उसे कहता है कि अपने बाल खोल दो। कमाल है, रात तो आपने कहा था मेरे बाल आपको तंग करते। हाँ, रात को बाल तंग करते, दिन को नहीं तंग करते। तो तुम दिन में बाल खुले रखो इरफा। नहीं, तुमने बोला है ना, तो आप बाल बांध रही हो। और हाँ, आज क्या आप कहते कुछ बनाओ खाने के लिए? तुम क्या ही बनाओगी? सारा मूड ख़राब कर देती हो, ऐसा खाना बनाती हो। अच्छा, मैं खाना बुरा बनाती हूँ? सही है। तो अहमद को जब लगता है कि इरफा ज़्यादा ही बुरा वाली है, जब उसे बनाने की कोशिश कर रहा होता है और इरफा ऐसा यही कह रही होती है कि देखो, मुझे तुमसे कुछ नहीं कह रहा। तुमने कहा कि मैं बुरा खाना बनाती हूँ ना, तो अब जाओ। मुझे तुमसे बात भी नहीं करनी, मुझे तुम्हारे लिए कुछ करना भी नहीं है। अभी जो सोचना है, जो समझना है ना, तुम समझ सकते हो। अहमद इरफा को यही बनाने की कोशिश कर रहा होता है कि यार बस करो, मान भी जाओ। और कितना जुल्म ढाओगे मुझ गरीब पे। इतने में इरफा का फ़ोन फिर से बजना शुरू हो जाता है। इस बार फ़रा की कॉल होती है। इरफा कॉल पिक करने वाली होती है। अहमद फ़ौरन ही इरफा पर अपनी पकड़ मजबूत करके उसके मुँह पे हाथ रख के कॉल खुद पिक करता है और कह रहा होता है कि इरफा भी सो रही है, बड़ा ही करम कभी उसे कॉल ना की जाए, वो अपना थोड़ा सा रेस्ट कर ले। क्या हुआ है अब्दुल्ला भाई, आपने इरफा से बात ही नहीं करने दी? और ये कोई वक्त है इरफा की नींद सोने का? वो तो हमेशा इस टाइम जागी हुई होती है। हाँ, तो क्या लोग बदलते नहीं है क्या टाइम गुजरने के बाद?
फ़राह जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम भी बदल जाओगी, सो प्लीज़ अभी कॉल बंद कर दो। इससे पहले फ़राह कुछ कहती उसने कॉल बंद कर दिया। इरफ़ा के मुँह से जब उसने इरफ़ा बहुत गुस्से